देखिए, इन तमाम पूजाओं के अलावा सावन के तीसरे सोमवार पर जो पूजा करना सबसे ज्यादा जरूरी है वो पूजा है शिव परिवार की पूजा करना। शिव परिवार की पूजा करना सबसे ज्यादा कल्याणकारी और सबसे ज्यादा मंगलकारी होगा। अगर आप कोई और पूजा नहीं कर पाते, आपके पास समय का अभाव है या आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सावन के तीसरे सोमवार पर शिव परिवार की पूजा करिएगा। और शिव परिवार में होते हैं भगवान शिव, मां पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी। और इसको कहा जाता है शिव पंचायतन। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो दरअसल आप भगवान शिव, मां पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी जो उनकी पुत्री हैं, इन सब की पूजा ऑटोमेटिकली आपसे हो जाती है। तो याद रखिए कि सावन के तीसरे सोमवार पर आप भगवान शिव के परिवार की ही मात्र पूजा कर लें तो आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाइएगा, 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइएगा, शिवलिंग पर समर्पित करिएगा, 9 बेलपत्र अर्पित करिएगा एक एक करके। इसके बाद पुनः जल चढ़ाइएगा और भगवान शिव से करुणा की, कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं सावन के तीसरे सोमवार पर तो इससे भी आपका कल्याण और मंगल जरूर होगा। और जो लोग सावन के तीसरे सोमवार पर उपवास रखना चाहते हैं वो सावन के तीसरे सोमवार की सुबह से अगले सोमवार की सुबह तक उपवास रखेंगे। दिन में जल, फल या लिक्विड चीजों का सेवन करेंगे और अगले दिन सुबह फिर आप नींबू पानी पी करके अपने व्रत का समापन करेंगे। अगर आप सावन के तीसरे सोमवार पर व्रत नहीं रख पाते हैं तो कम से कम आप इतना जरूर करिए कि भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करिए और मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करना किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। अब जैसा आपको आरंभ में बताया था कि एक तो सावन का महीना, भगवान शिव का महीना, सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन, और उस दिन पड़ गई नाग पंचमी जो भगवान शिव की कृपा से ही सर्पों के पास शक्ति है। यानी ये जो स्थिति है ये भी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। तो नाग पंचमी का जो प्रमुख मामला है वो भी सावन के तीसरे सोमवार पर आ गया है। नाग पंचमी पर सामान्य पूजा उपासना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करिएगा। पहले भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करें, उनका अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव के गले में विराजमान नागों की पूजा की जाएगी। देखिए, सर्पों की पूजा करने का जो वैज्ञानिक पक्ष है वो ये है कि भाई सांपों का रहना भी प्रकृति में जरूरी है, खेती बाड़ी की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और अगर हम तंत्र साधना की बात करें तो तंत्र साधना में कुंडलिनी शक्ति जो है वो भगवान शिव से नियंत्रित होती है, इसलिए भगवान शिव की उसमें भी पूजा करना काफी ज्यादा अच्छा होगा, काफी ज्यादा मंगलकारी होगा। तो भगवान शिव के गले में जो सर्प विराजमान हैं, जो नाग विराजमान हैं, उनकी पूजा करिए। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करिए। इसके बाद चने, खील बताशे और कच्चा दूध अर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाइएगा और इसके बाद इसकी भी पूजा करिएगा।
इसके बाद एक विशेष मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में जल छिड़किएगा, आपके घर की मुश्किलें दूर होंगी, घर में पवित्रता प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। एक बात यह समझिए कि जब आप नाग पंचमी मना रहे हैं तो नाग पंचमी का पर्व मुख्यतः सुबह मनाया जाता है। दोपहर 12 बजे के पहले ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो सावन के तीसरे सोमवार पर बेहतर होगा कि सुबह पहले नाग पंचमी का पर्व मना लें और दोपहर के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव को जल अर्पित करके भगवान शिव की पूजा करें तो उससे निश्चित रूप से लाभ होगा।